ओके, ठीक। चलो, मेरे को दिख रहे हैं बच्चे, मतलब जी कमेंट्स वगैरह ठीक है। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओके, बबीता खासा जी नमस्कार, अजय नमस्कार, अक्षित ओके, हेलो हेलो, मोहित एजुकेशन नमस्कार सभी को, ठीक है। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए अगर मेरी क्लासेस तुम्हारे को समझ में आ रही हो, और शेयर जरूर कर देना शुरुआत में ही, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात समझनी होगी, एक साल होता कब है। मेरा कमेंट समझने का, एक साल कब होता है। कोई कहेगा 365 दिन में, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। जनाब, एक साल तब होता है जब पृथ्वी सूरज का एक चक्कर काटती है। इतना सिंपल सा जवाब इसका कभी हो नहीं सकता। एक चक्कर काटना मतलब एक साल, दो चक्कर मतलब 2 साल, 5 चक्कर मतलब 5 साल, 10 चक्कर मतलब 10 साल। सटीक जवाब, नो बकवास। अगर आपकी उम्र 50 साल है तो ये मान के चलो जब से तुम पैदा हुई हो तो पृथ्वी ने 50 चक्कर काट दिए सूरज के। अगर तुम्हारी उम्र 18 साल की है तो जब से तुम पैदा हुई हो तब से पृथ्वी ने सूरज के 18 चक्कर पूरे कर दिए हैं। एक चक्कर 1 साल, 2 चक्कर 2 साल, 10 चक्कर 10 साल, 20 चक्कर 20 साल। अब एक चक्कर लोगों को लगता है 365 दिन में होता है। नहीं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 43.51 में होता है। गूगल पे कई बार ये डेटा आपको अलग मिलेगा, लेकिन मैंने जो डेटा दिया है ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, इसमें कोई डाउट मत मानिएगा, यही सही डेटा है। तो चक्कर भी 2 तरीके से होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। तो लोग सोचते हैं 365 दिन में एक चक्कर काटा जाता है पृथ्वी के द्वारा। नहीं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 43.51 में, जिसमें से हम मनाते हैं 365 दिन, और 5 घंटे 48 मिनट 43.51, मतलब कि रफ आइडिया 6 घंटे, रफ आइडिया 6 घंटे हम अलग से रखते हैं। हम 365 दिन ही मनाते हैं, बाकी रफ आइडिया 5 घंटे 48 मिनट 43.51, रफ आइडिया 6 घंटे को हम अलग रखते हैं। एक साल में 6 घंटे, तो 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 घंटे, 4 साल में 24 घंटे, और 24 घंटे का हो जाता है एक दिन। और उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं इस तारीख के रूप में, 29 फरवरी के रूप में। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात समझ में आ गई। अगर समझ में आई तो एक बार लाइक बटन बताओ, लाइक बटन दबाओ अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो। और मैं आपसे बच्चे की तरह सीखता हूं। ओके, ग्रेट जी, आपकी उम्र 50 साल, बहुत बढ़िया है। ओके, शक्ति सिंह नमस्कार। ओके, साइंस स्टार्स ग्रेट, विदिशा, विदिका, दीपक, पार्थ, रमा सुतवाल, निखिल, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। राहुल मलिक, अक्षित क्लियर है। नहीं, अब नहीं रुक रही क्लास, क्लास चल रही है। ओके ओके, टेंशन ना लो राम, ठीक है, तुम्हें समझ में आता रहेगा इस मामले में। अनुज राठी क्लियर है। सुनिए क्या बताया, पृथ्वी एक चक्कर काटते तो 1 साल होता है, 2 चक्कर काटती है सूरज का तो 2 साल, 10 चक्कर काटे तो 10 साल होता है। एक चक्कर लोग कहते हैं 365 दिन में, नहीं, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 43.51, रफ आइडिया 6 घंटे। एक साल में 6 घंटे, तो 2 में 12, 3 में 18, 4 में 24, और 24 का मतलब एक दिन, और एक दिन हम सेलिब्रेट करते हैं 29 फरवरी के रूप में। अब ये 29 फरवरी आती कब है? अब ये 29 फरवरी आती कब है? ये जो 29 फरवरी है आती क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। आती कब है अब इसको समझो। अगर किसी साल के आखिरी के 2 अक्षर 4 से डिवाइड होते हैं तो उस साल 29 फरवरी आती है। लाइक 2020 आएगी, लाइक 2022। आखिरी के 2 अक्षर अगर 4 से डिवाइड ना हो पूरे तरीके से तो उस साल 29 फरवरी नहीं आती है। इतनी सी बात है। जैसे कि 2025 4 से भाग नहीं होगा तो नहीं आएगी ये तारीख। लाइक 2012 12 4 से भाग हो जाएगा तो ये तारीख आएगी, 29 तारीख जरूर आएगी। और अगर मैं बात करता हूं सेंचुरी की, सेंचुरी बोले तो शताब्दी की, शताब्दी जिसके पीछे 2 जीरो लगती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने 1 सेंचुरी मारी है, पीछे 2 जीरो है,
वो शताब्दी यानी कि सेंचुरी है। सचिन तेंदुलकर ने 2 सेंचुरी मारी है। सचिन तेंदुलकर ने 20 सेंचुरी मारी है। जीरो चाहे कितने भी हो, लास्ट में 2 होनी चाहिए, तो शताब्दी आप उसको कह सकते हो, सेंचुरी आप उसको कह सकते हो। लाइक लास्ट में 2 जीरो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000, 20,000 सेंचुरी आप इसको कह सकते हो। 20,000 सेंचुरी। तो अगर कोई सेंचुरी हो, शताब्दी हो, जिसके पीछे 2 जीरो लगती है, लाइक 1700, तो 4 से डिवाइड नहीं करना है, 4 से सारी सेंचुरी। ऐसी कोई सेंचुरी नहीं, ऐसी कोई शताब्दी नहीं जो 4 से डिवाइड ना हो, सब होती है। देख लो, 4 चौक 16 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजे 20 हो गई। नहीं नहीं नहीं, 4 से नहीं, 400 से डिवाइड करके देखना है, 400 से डिवाइड करके देखना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 29 फरवरी नहीं आएगी, नहीं आएगी। जैसे 1800, 4 से नहीं 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 नहीं, 4 से सारी की सारी सेंचुरी होती है। देख लो, 4 चौक 16 बचा 2, 4 पंजे 20 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 400 से डिवाइड करना है, हो जाएगा, नहीं होगा। तो 1800 में 29 फरवरी नहीं आएगी, नहीं आएगी। लाइक 2400 से 2 जीरो 2 जीरो हो जाएगा, मतलब 29 फरवरी आएगी, आएगी। तो अगर बात हो रही है 2015, 20, 25, 30, तो आखिरी के 2 अक्षर को डिवाइड करके देखना है 4 से, 4 से डिवाइड करके देखना है। और अगर बात हो रही है सेंचुरी यानी कि शताब्दी की, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000, 2100, 2200, तो 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर यहां तक बातें समझ में आ गई है तो एक बार लाइक करो, थम्स अप, थम्स अप, और अदरवाइज नहीं, डिसलाइक करो। सुधांशु क्या कह रहे हो? 779 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 1779, 7779 नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, मेरी क्लास सुनने में बहुत मजा आता है। रमा जी क्लियर है, मनीष क्लियर है, ओके, विधि का क्लियर है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तुम सबको समझ में आ ही चुका है। बहुत बढ़िया। अब अगर यहां तक बात समझ में आ गई है, 29 फरवरी वाली बात, तो एक बात देखो, क्वेश्चन कई बार ऐसे क्रिएट होता है, मेरी बात सुनना, ऐसे क्रिएट होता है। तो जैसे कि अब मेरे को बताओ आप लोग, मैं देखता हूं 1896, मैं 4 से डिवाइड करूं या 400 से? सर ये तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 बचा 1, 4 चौक 16 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1896 लीप ईयर होगा, 29 फरवरी आएगी। 1900 4 से डिवाइड करो 400 से, 400 से, और 400 से भाग नहीं होगा, 29 फरवरी नहीं आएगी। और 1904 डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। पता है, पता है, मैं आज भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो ये कहता है कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, हर 4 साल में 29 फरवरी आती है। ढूंढ के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। अगर तुम्हें लगता है कि हर 4 साल में 29 फरवरी आती है, तो ये रहा क्वेश्चन, निकाल के दिखाओ। 1896 के बाद सीधा 29 फरवरी आएगी 1904 में। चलो कोई नहीं, हम आगे देखते हैं। मान लो मैं देखता हूं, इसको थोड़ा सा साइड में करता हूं, है ना। चलो ऐसा एक और देखते हैं। मान लो 1796, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 1800, 400 से डिवाइड नहीं होगा। 1804 हो जाएगा। फिर वही बात, मतलब मैं आज भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो कहता है हर 4 साल में लीप ईयर आता है, 29 फरवरी आती है। अरे ढूंढ के दिखाना, मोबाइल तुम्हारे पास है, सर्च करके देख लो कि क्या 1900 और 1800 लीप ईयर है या नहीं है, है या नहीं है? नहीं है, नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं। 1696
लीप वर्ष होगा क्योंकि 4 से भाग होगा। सन 1700 लीप वर्ष नहीं होगा क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होगा। और सन 1704 ये भी होगा। मैं फिर वही बात पूछूंगा। मैं आज भी उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो ये कहता है कि हर 4 साल में 29 फरवरी आती है। अरे निकाल के दिखाना। नहीं आती। 8 साल बाद आती। 8 साल बाद, 7 साल के बाद 8वें साल में आती है। कहते 4 साल में, बचपन से बोलते 4 साल में, 4 साल में, 4 साल में। अरे करके तो दिखाओ। और अरविंद केजरीवाल कहता है ना, तो करना, करता क्यों नहीं? वो केजरीवाल वाली बात। अब 1996 4 से डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर आएगा, 29 फरवरी आएगी। 2000 400 से डिवाइड हो जाएगा, आएगी। और 2004 4 से डिवाइड हो जाएगा, आएगी। मतलब जिस दौर में हमारे माता पिता रहे हैं, हम लोग रहे हैं, वो दौर ये है, वो ये है, ये है। रामा सतवाल सर 1904 से डिवाइड हो जाता है लेकिन 400 से नहीं होगा। फिर तभी तो बताया, सेंचुरी को डिवाइड करने के लिए 400 से भाग करना है। 400 से 1700 400 से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन सन 2000 हो जाएगा। और ये वो समय है जिस समय हम लोग हैं, हमारे माता पिता जिए हैं, हम जिए हैं, हमारे टीचर्स इसी टाइम में तो हैं। अरे भैया तुम्हारे माता पिता का जन्म सन 2000 से पहले पहले हो चुका होगा ना। एक आधा सोच रहा होगा मेरे पापा कभी कोरोना टाइम में पैदा हुए हो। अबे मोटी बुद्धि हो गया होगा। कैसी बातें करते हो। तो हो गया होगा। इसलिए हमारे माता पिता और हमारे टीचर्स ने ऐसा कोई टाइम देखा ही नहीं कि लीप ईयर 8 साल में आ रहा हो, सीधा 8 साल में। हां, सेंचुरी को 4 से ही भाग करके देखना है और किसी और से भाग नहीं करना है। ठीक है? ओके 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 ओके, ठीक है। यहां तक क्लियर चल रहा है। यहां तक समझ में आए? आ गया तो लाइक बटन कर देना, लाइक बटन कर देना, लाइक बटन कर देना। हाँ, आ गया तो लाइक बटन कर देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है पार्थ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब सुनो दोस्तों, अब सुनो दोस्तों। तो देखो 100 साल में होना यह चाहिए लीप ईयर कितने होते हैं, लीप ईयर। और एक बात यह भी समझ लो, लीप लीप ईयर इसको क्यों बोलते हैं, लीप वर्ष क्यों बोलते हैं? लीप का मतलब होता है दोस्तों छलांग। देखो एक तो ये होता है, ये जो होता है ना, ये तो जंप। और ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं छलांग। हम तो हर चीज को जंप बोल देते हैं, चाहे ऐसे कूदो, वैसे कूदो, खड़े खड़े कूदो, लेकिन नहीं, इसको बोलते हैं जंप। और जब तुम आगे छलांग मारते हो उसको बोलते हैं लीप। तो लीप वर्ष इसलिए बोला जाता है, एक ऐसा साल जो छलांग मारते मारते आता है। 2020 के बाद 2024 में 29 फरवरी आती है, 2028 में आती है, 2032 में आती है। मतलब वो रेगुलर नहीं है, छलांग लगाते लगाते वो साल आ रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष है ना, लीप वर्ष। बचपन से बताओ, किसी से भी पूछो लीप वर्ष क्या होता है, कहता है 29 फरवरी जिस साल आती है। अरे मान लिया, लेकिन लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष का मतलब होता है एक ऐसा साल जो छलांग लगा लगा के आता है, ऐसा, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब 100 साल में लीप वर्ष होने चाहिए कितने? जनरली 4 साल में आता है, 4 साल में एक बार, 8 साल में 2 बार, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, 40 साल में 10 बार, और 40 80 साल में 20 बार, 84 88 92 96 100
100 साल में लीप वर्ष होने चाहिए 25, 100 साल में होने चाहिए 25। हां, 4 से डिवाइड करके देखोगे तो भी 25 ही आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो भी 25 ही आएगा। लेकिन 1601 से लेकर 1701 के दौरान, इस दौरान 25 लीप ईयर होने चाहिए, लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन 25 नहीं होंगे दोस्तों, होंगे 24, क्योंकि सन 1700 लीप ईयर नहीं होता है। 25 होने चाहिए लेकिन होंगे 24। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सन 1700 लीप ईयर नहीं होता है, 400 से डिवाइड नहीं होता है ना। ऐसे ही 1701 से लेकर 1801, इन 100 सालों में 25 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन 25 नहीं होंगे, 24 होंगे, क्योंकि 1800 भी लीप ईयर नहीं होता है। उसी प्रकार से 1801 से लेकर 1901 के दौरान, इन दौरान 25 लीप ईयर होने चाहिए, लेकिन 25 नहीं होंगे, 24 होंगे, क्योंकि 1900 लीप ईयर नहीं होता है। और इसी प्रकार से 1901 से लेकर 2001, इन 100 सालों में 25 लीप ईयर होने चाहिए, और 25 ही होंगे, क्योंकि 2000 लीप ईयर होता है। जी हां दोस्तों, जी हां, ये बात है। अगर तुम कोई भी किताब उठाओगे, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 24। तुम मुझसे पूछो सर 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, जब तक तुम मुझे यह नहीं बताओगे कौन से 100 साल। कि कभी कभी 24 होते हैं, 24 होते हैं, 24 होते हैं, और कभी 25 होते हैं। तो जनाब इसको निकाले कैसे? हां, मैं देखता हूं निकाले कैसे। मान लो आज से देखते हैं, 2025 से 100 साल 2125, इसके बीच में 2000 आएगा, 2100 आएगा? कमेंट करके एक बार बताना, इसके बीच में क्या आएगा? 2025 से 2125 के बीच में क्या आएगा? 2000 या 2100? मैं देखता हूं तुम्हारा कितना ज्ञान चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, 2100 बीच में आएगा। 2100, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2100, अब 2100 4 से भाग नहीं होता है, यह लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब 24 लीप ईयर होंगे इन 100 सालों में। सर जब से हम आजाद हुए तब से बताना, 1947 से 2047, इसके बीच में 1900 आता है या 2000 आता है? नहीं, 1900 नहीं आता, 2000 आता है। और 2400 से भाग हो जाएगा, ये लीप ईयर है, यानी कि 25 लीप ईयर आएंगे। यहां 24 आएंगे, यहां 25 आएंगे। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया अख्तर साहब, बहुत बढ़िया। शोएब अख्तर, ओके ग्रेट। विदिका क्लियर है, पार्थ क्लियर है, ओके। दीपक सुतवाल क्लियर है, सब क्लियर है, बबीता क्लियर है, राठी साहब, अंजू राठी, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। देखो, अगर मैं कहता हूं 1857 से 100 साल 1957 के बीच में, इसके बीच में 1800 आएगा या 1900 आएगा? 1857 से 1957, 1800 नहीं, 1900 आएगा। और यह लीप ईयर नहीं होता है, इसका मतलब यहां 24 लीप ईयर आएंगे। अब आप मुझे बताओ, जब बाबर भारत में आया 1526 से लेकर 1626, इन 100 सालों में लीप ईयर कितने होंगे? क्योंकि इन 100 सालों में बहुत कुछ हुआ। महाराणा प्रताप मारे गए, उनके पिताजी उदय सिंह मरे, दादाजी को मारा गया, राणा सांगा हैं, और वो शेषा सूरी भी मारा गया, हुमायूं, बहुत कुछ हुआ इस दौरान। तो इन 100 सालों में कितने लीप ईयर होने चाहिए, ये तुम्हें बताना है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। 25 25 25 25, मतलब तुम समझ गए हो। ओह वैसी बात है, मैं पहले हिस्ट्री तो पढ़ाता था मनीष, पार्थ। बहुत बढ़िया, 25 25, क्योंकि इस दौरान 1500 नहीं 1600 आएगा।
और वो लीप ईयर होता है, यानी कि 25 लीप ईयर होंगे। दुनिया मुंह उठा के कह देती है या तो 24 लीप ईयर होते हैं 100 सालों में, नहीं, कभी कभी 24, कभी कभी 25। कब 24 कब 25 ये तुम्हें निकालना आ चुका है। मुझे नहीं पता तुमसे कौन सा साल पूछा जाएगा, मुझे नहीं पता कौन सी बात पूछी जाएगी, लेकिन कभी कभी 25, कभी कभी 24, इस बात को तुम्हें ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार से, है ना। अब क्वेश्चन आगे और भी क्रिएट होते हैं। कैसे? लाइक जैसे 400 सालों में, 400 सालों में, पता है मैं बार बार 100 400 100 400 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 400 सालों में पूरा का पूरा कैलेंडर एक बार कंप्लीट हो जाता है, उसका एक सर्कल पूरा हो जाता है, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है एक कैलेंडर का 400 सालों में। इसलिए अगर कोई सवाल बनता है, या तो 100 साल में बनता है या 400 साल में बनता है। ओके, या तो 100 साल में या फिर 400 साल में। तो अब क्या है? अब सुनो, होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था 25 लीप ईयर यहां हो, 25 यहां हो, 25 यहां हो, 25 यहां हो, 25 25 25 25 होना चाहिए था 400 सालों में 100 लीप ईयर। और किताबें जो कहते 24, तो 24 24 24 24 96 96 लीप ईयर। लेकिन ना तो आंसर 96 है और ना ही आंसर 100 है। आंसर पड़ता है आपका 24 24, मतलब एक इधर कम है, एक इधर कम है, एक इधर कम है, इधर पूरे हैं, यानी कि आंसर बन जाता है 97। 400 सालों में 97 लीप ईयर बनते हैं। 97 होना चाहिए था 25 25 25 25 या फिर 24 24 24 24, लेकिन दोनों बातें गलत है। ना तो आंसर 96 है ना ही 100 है, आंसर 97 है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई है? जल्दी बताइए, लाइक करो जल्दी से। हाँ, ज्योग्राफी भी, पॉलिटिकल साइंस भी, मैं सारी चीज पढ़ाता हूं, मेरी एप्लीकेशन पर सारी चीजें हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आ गया हो तो लाइक बटन दबाओ। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वरना डिसलाइक वाला बताना ताकि मैं दोबारा कोशिश कर सकूं कुछ। बहुत बढ़िया सुधांशु, रमा सतवाल, दीपक, विदिका, मनीषा, बहुत बढ़िया, मतलब पार्थ, बहुत बढ़िया है। ओके, अमीशा, ओके, अनुज राठी, ठीक है, तिलक राज क्लियर है, बबीता खास क्लियर है, एकता मलिक, राहुल मलिक क्लियर चल रहा है सबके लिए, है ना। अमित ठीक है, बहुत बढ़िया, तिलक राज ओके ग्रेट, शोएब अख्तर क्लियर, अक्षित शर्मा क्लियर। हाँ बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात, एक ऐसा सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये मान के चलो तुम लगभग तुम सबको, मैं ज्यादातर को, मेजोरिटी को घेर सकता हूं। अभी तक जो पढ़ाया उसी में से अगर मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछूं, क्या तुम सही जवाब दे पाओगे? जो अभी तक पढ़ाया उसी में से पूछूंगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछूंगा। क्या तुम उसका सही जवाब दे पाओगे? क्या तुम्हें लगता है तुम सही में जवाब दे पाओगे? तो चलो मुझे ये बताओ, मैं रिवीजन लेता हूं एक साइड का, मुझे ये बताओ, 400 साल चुनौती है, हाँ चैलेंज है तुम सबको, बताओ 400 सालों में कितनी बार 29 तारीख आती है? जल्दी से बताओ। कितनी बार 29 तारीख आती है? कोशिश करेंगे रमा, है यस, कई लोगों ने चैलेंज लिया है। ओके, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे। 97 97, रमाकांत 97, रमा सतपाल जी 97, विदिका 97, अरे वाह यार, तुमने लोग तो आंसर देने शुरू कर दिए। अमीशा दैया 97, निखिल दीपक 97, राजे ओके 97 97 97 है, 97, पार्थ विदिका सबका 97, 97 97 97 97। 400 सालों में कितनी बार 29 तारीख आती है? 29 तारीख आती है, 29 तारीख आती है, ओके 97। तिलक राज, अंजू ओके, सबका आंसर रोहित 97, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन महोदय, मैंने ये कब कहा है 29 फरवरी आती है? मैंने कहा था कितनी बार 29 तारीख आती है, और 29 तारीख तो मेरे को बताया गया है जून में भी आती है, जुलाई में भी आती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में भी आती है, हैं? 400 साल मैंने ये कब कहा है 29 फरवरी?
मैंने कहा 29 तारीख तो हर महीने आती है। तो कांक्षा ने सही आंसर दिया है और इधर बबीता ने भी सही आंसर दिया है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था मैं तुम्हें घेरूंगा, मैं तुम्हें फंसाऊंगा, और तुम ज्यादातर लोग लपेटे में आ गए हो। देखो दोस्तों, 29 तारीख हर महीने आते हैं फरवरी को छोड़कर। फरवरी को साइड में कर दो तो बचते हैं 11 महीने, और हर महीने एक बार आती है, तो एक साल में 11 बार 29 तारीख आती है, और 2 साल में 22 बार 29 तारीख आती है, 3 साल में 33 बार 29 तारीख आती है, 4 साल में 44 बार 29 तारीख आती है, 4 के पीछे 2 जीरो, तो 44 के पीछे 2 जीरो, तो 4400 बार 29 तारीख आती है। अब फरवरी भी ऐड कर दो, 400 सालों में 97 बार 29 फरवरी आती है, तो आंसर हो जाएगा 4497। गौर फरमाइएगा, अगर बोला है 29 तारीख कितनी बार आती है, तो वो 4497 बार आती है, और अगर 29 फरवरी बोला जाता है तो वो 97 बार 97 टाइम्स आती है। मैंने कहा था मैं तुम्हें लपेटूंगा और तुम गिर गए। बाउंसर जो मैंने मारी थी वो सीधा खोपड़ी पे जाके लगी है तुम्हारी। है ग्रेट 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 ग्रेट। एक बात, अब ऐसे और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मान लो 31 तारीख। 31 तारीख साल में कितनी बार आती है? जनवरी में आती है, फरवरी में नहीं, मार्च अप्रैल नहीं, मई हाँ, जून नहीं, जुलाई और अगस्त दोनों में आती है, सितंबर नहीं, अक्टूबर में आती है, नवंबर नहीं, दिसंबर में आती है। तो 31 तारीख एक साल में आती है 7 बार, तो 2 साल में आती है 14 बार, 3 साल में आती है 21 बार, 4 साल में आती है 28 बार, 4 के पीछे 2 जीरो लगाओगे तो 28 के पीछे भी 2 जीरो लगा दो, तो 400 साल में 31 तारीख आती है 2800 बार। 2800 बार, 2800 बार 31 तारीख। ओके 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 बबलू, हाँ सर नहीं बीच में सकते, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो एक और क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, वो 30 तारीख से रिलेटेड पूछ सकता है, इसको मैं साइड में कर दूं। 31 तारीख इतनी बार आती है, और अगर तुमसे बोला जाता है 30 तारीख कितनी, 30 तारीख फरवरी को छोड़कर हर महीने आती है, फरवरी को छोड़कर, तो एक साल में आती है 11 बार, तो 400 सालों में फरवरी आएगी 4400 बार। तो दोस्तों, अगर आपसे चार सालों में 29 फरवरी बोला जाता है तो उसका आंसर 97। 29 तारीख बोला जाता है तो उसका आंसर है 4497। 30 तारीख बोली जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 4400, और 31 तारीख बोली जाती है तो उसका आंसर हो जाएगा 2800। 400 साल में, और बाकी तारीख, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं बनता, क्योंकि बाकी तो सभी के सभी दिन हर महीने आते हैं। 2 तारीख 3 तारीख हर महीने आते हैं, 4 तारीख 5 तारीख हर महीने आते हैं, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है। ओके अंशु, अच्छा अशु राजपूत, फेफड़ों से प्रणाम। ठीक है, फेफड़ों से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, अभी ये रीजनिंग की क्लास चल रही है हमारी, है ना। ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये एक डेटा तुम ध्यान रखना अपने पास, जो मैंने आपको बताया है। अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो जल्दी से लाइक करो, वरना डिसलाइक करो। लाइक डिसलाइक मुझे दोनों पसंद है, कोई एक करो, बताओ। अगर यहां तक सारी बातें समझ में आ गई है तो ओके। हाँ, यहां तक क्लियर चल रहा है। ओके, यहां तक क्लियर चल रहा है। ग्रेट। और भी आगे जा सकता है ये? नहीं, और आगे नहीं जा सकता है, चलो कोई नहीं,
मैं कुछ और ट्राई करके देख रहा था। हाँ, यहां तक ओके। ठीक है, बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, बहुत बढ़िया जी। रेगुलर रीजनिंग की क्लास चलती है यहां पर। अब एक और बात समझना दोस्तों, जैसे देखो 2025 है, 2025 है। अगर आप इसको 4 से भाग करोगे तो रिमाइंडर शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 6 24 बचा कितना? 1 बचा कितना? 1। अगर शेष बचता है 1 तो 3 या फिर 0। अगर शेष बचता 1 तो वो कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, और ऐसा कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होता है, और 0 बचता है तो 28 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट होता है। रिपीट होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है। ठीक है, ये देखिए कैसे। सर इसका मतलब क्या है, मैं बताता हूं। जैसे 2025 है, 2025 को अगर 4 से भाग करूंगा तो बचेगा कितना? 1। 1 का मतलब 6 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 2025 जो होगा 6 साल बाद 2031 को सेम टू सेम रिपीट होगा। सेम टू सेम मतलब अगर 2025 में, जैसे आज 6 जून है, 6 जून 2025 को आज फ्राइडे है, आंख बंद करके कह देना 2031 में भी 6 जून को फ्राइडे होगा। फ्राइडे ही होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब मैं वही देख रहा था, अगर मुझे कैलेंडर मिल जाता ना, ये गूगल वाले भैया ना ज्यादा दूर का कैलेंडर दिखाते नहीं। 31 का कैलेंडर दिखा दो मुझे। ओह, ये रहा 31। अरे वाह, इधर आप लोगों को साइड में स्क्रीन दिख रही होगी, और 31 की जून निकालता हूं मैं। ये देखो भाई साहब, 31 की जून, जून 2031। आज तारीख है कितनी? 6 जून को फ्राइडे है। फ्राइडे ही होगा। इस साल 15 अगस्त, इस साल मैं एक बार कैलेंडर निकाल लूं एक और। अगस्त, इस साल 15 अगस्त फ्राइडे को है। इस साल 2025 में 31 में देखें, 31 में 15 अगस्त फ्राइडे को ही है। मतलब सेम टू सेम कैलेंडर दोबारा रिपीट होने होगा 31 में। सेम तारीख, सेम महीना, लगभग लगभग सेम मौसम। अब जून का मौसम जो अब है 2031 में भी तो वैसे ही होगा। ऐसा तो है नहीं 2031 में ठंड पड़ेगी, बर्फ गिरेगी, ऐसा तो नहीं होना है ना। अगर इस साल आपका जन्मदिन संडे को आ रहा है तो 2031 में दोबारा संडे को आएगा। वो नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, तुम्हारे पास भी तो है फोन में कैलेंडर, वहां पर देख लो। उसी हिसाब से मतलब अगर मान लो 31 में रिपीट होगा, इसको मैं साइड में कर देता हूं, है ना। हाँ, अब देखो, अब मान लो जैसे 2024 है, 2024 को 4 से काटोगे तो बचेगा कितना? 0। 0 का मतलब 28, यानी कि 2024 जो होगा वो 28 साल बाद, यानी कि 2052 में रिपीट होगा। 2024 का कैलेंडर 28 साल बाद 2052 में रिपीट होगा, डिट्टो सेम। जैसे कि मैं दोबारा कैलेंडर को पेश करने की कोशिश करता हूं। 2052 का कैलेंडर है, देखें 52 कैलेंडर मिलेगा। ये रहा 52, 2052 ये रहा। 2052 की जून देखते हैं। जून, चलो अब जो भी देख लिया, जो खुल गया 2052। अब मैं अपने फोन में देखता हूं 2024 का कैलेंडर। 2024 में दोस्तों 14 नवंबर को थर्सडे था। 14 नवंबर को, 14 नवंबर को। और इधर देखिए 2052 में 14 नवंबर को थर्सडे है। 2024 में दोस्तों 15 अगस्त संडे को आया था। नहीं, अरे नहीं, 15 अगस्त का है, 15 अगस्त थर्सडे को आया था 2024 में। 2024 में 15 अगस्त। अब भाई तू भी चल, 15 अगस्त कहां है? देखो थर्सडे को आया है। तो सेम टू सेम डिट्टो सेम रिपीट होने वाला है, इसलिए यह तरीका आपको ध्यान रखना है। अगर आखिरी के 2 अक्षर को भाग करने के बाद 1 बचता है तो 6 साल बाद रिपीट होगा, 2 या 3 बचता है तो 11 साल बाद रिपीट होगा, और 0 बचता है तो 28 साल बाद रिपीट होगा।
ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है दोस्तों, एक आखिरी बात जो यहां पर बचेगी एक्सेप्शन के तौर पर, और वो ये है, जैसे देखो कुछ रेयर केस है, रेयर लाइक 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 1672। अगर 1672 को 4 से भाग करोगे हो जाएगा, बचा कितना? 0, और 0 का मतलब 28। अगर आप इसमें 28 साल प्लस करोगे तो आंसर होगा 1700। लेकिन भाई सन 1672 तो लीप ईयर है और ये लीप ईयर नहीं है, तो ये सेम कैसे हो सकता है? ये रिपीट कैसे हो सकता है? बताइए ना, ये रिपीट हो ही नहीं सकता। तो ऐसे रेयर केस में आपको 28 नहीं, आपको 40 प्लस करना होगा। लाइक 1672 में आपको 40 साल प्लस करने होंगे और आंसर होगा 1712 इज द आंसर, नॉट दिस। ऐसे कुछ रेयर केस है, रेयर 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 रेयर। हर बार 0 बचना मतलब 28 प्लस करने हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक 1772 को 4 से भाग करूंगा 0 बचेगा, 28 साल बाद देखूंगा तो 1800 आएगा, लेकिन 1800 लीप ईयर होता ही नहीं। वहां तो 29 फरवरी आएगी, यहां 29 फरवरी नहीं आएगी, तो सेम कैसे हो गया? सेम हो ही नहीं सकता। वहां 29 फरवरी है या नहीं है। तो ऐसे केस में आप लोगों को 1772 में 40 प्लस करना है और आंसर होगा 1812। 1812। ऐसे ही 1972 नहीं, 1872 प्लस 28 करोगे तो आएगा 1900, लेकिन 1900 तो लीप ईयर होता ही नहीं। तो 1872 में आपको 40 प्लस करना है और आंसर होगा 1900 नहीं 12, 1912। ऐसे ही आगे अगर मैं जाऊंगा तो 1972 अगर 28 प्लस करूंगा, 28 प्लस करूंगा तो यहां पर आंसर आ जाएगा कितना? 2000, और 2000 लीप ईयर होता है, मतलब 28 से काम चल जाएगा, 2000 में काम चल जाएगा। मतलब कुछ रेयर केस है, जब आपको 28 नहीं 40 प्लस करना है, अदरवाइज हमेशा 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 28 प्लस करना है। क्या यहां तक की बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ बबीता खासा जी, कोई डाउट है आपको? पूछो ना, डाउट पूछो पूछो पूछो। जब तक आप ये लिखते हो ना कि एक डाउट है, जब तक तो डाउट लिख दिया करो, है ना? हाँ ओके। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आज की क्लास में हम कुछ ऐसी ऐसी बातें पढ़ने वाले हैं जो आपने रेयर मतलब सुनी नहीं होगी। कुछ कुछ बातें पता होगी, ज्यादातर बातें तुम्हें नई लगी भी होगी, है ना? हाँ यही था, अच्छा यही था जो था, हो गया वो डाउट भी क्लियर। ठीक है, बढ़िया है। तो ये है हमारा कैलेंडर का मुद्दा। अगली क्लास कल नहीं मंडे को होगी। अब मंडे को, कल सैटरडे है, कल नहीं होगी, मंडे को अगली क्लास होगी। 2:15 पर रेडी रहना। नए टॉपिक के साथ आऊंगा। कैलेंडर का मुद्दा मैंने आज समाप्त किया है। जिन्होंने मेरी पहले की क्लास नहीं देखी, मेरी चौथी क्लास थी कैलेंडर के ऊपर, आज चौथी क्लास को कंप्लीट करवा दिया है, कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, ओके देन फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।